गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल जैसे कि आपको बताए थे भारत एक परिचय में कि भारत का नाम क्या था, 5 तरह का नाम बताए थे। उसके बाद आपको भारत के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दिए थे जो आपको वीडियो में भेज दिया गया था। आज जो हम लोग देखेंगे वो भारतीय भौगोलिक एवं राजनीतिक सीमाएं देखेंगे। भारत के संदर्भ में भारत एक परिचय में ही आज हम लोग जो देखेंगे वो भारतीय भौगोलिक एवं राजनीतिक सीमाएं देखेंगे कि भारत का जो भौगोलिक सीमा है और राजनीतिक सीमा है कहाँ कहाँ तक टच करता है और किन किन देशों से टच करता है, और जलीय अवस्था में देखेंगे कि जलीय मार्ग किन किन कहाँ कहाँ पर टच करता है, कौन कौन राज्यों से टच करता है। ठीक है ना। तो भारत की दो सीमाएं हैं, एक जलीय सीमा और एक स्थलीय सीमा। जैसे स्थलीय सीमा को अगर देखा जाए तो यहाँ गुजरात से स्टार्ट होती है और फिर यहाँ क्या पश्चिम बंगाल तक आती है, और पूरा इसका अगर लेंथ देखा जाए स्थलीय सीमा का तो 15,200 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 15,200 किलोमीटर है। ठीक है ना। ये स्थलीय सीमा का लंबाई कितना है? 15,200 किलोमीटर। लेकिन अगर नीचे में अगर जलीय सीमा हम अगर देखते हैं तो जलीय सीमा की लंबाई अगर यहाँ गुजरात से स्टार्ट होती है तो पश्चिम बंगाल तक आती है जलीय सीमा, और ये इसका लंबाई कितना है? जलीय सीमा का लंबाई देखें तो 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर। अब हम जब जलीय सीमा को देखते हैं तो जलीय सीमा को बांटते हैं तो इसको हम लोग जानते हैं कि पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। इस तरफ का जो पूरब साइड है भारत का पोर्शन, उसको किस नाम से जानते हैं? पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं। और इसको किस नाम से जानते हैं? पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से? पश्चिमी घाट से, इसको पूर्वी नाम से। अगर हम देखें कि पश्चिमी घाट में कितनी राज्य है जो जलीय सीमा बनाती है, तो पश्चिमी घाट से 5 राज्य हैं। पश्चिमी घाट से कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं जो जलीय सीमा बनाती है। पहला देखा जाए तो गुजरात, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो महाराष्ट्र, फिर उसके बाद देखा जाए एक छोटा सा गोवा है जो जलीय सीमा भी बनाती है, ठीक है ना। और एक कर्नाटक है और केरल है। तो पश्चिमी घाट में कितने ऐसे राज्य हैं जो जलीय सीमा बनाती है? तो 5 राज्य हैं। पहला कौन है? गुजरात है। दूसरा क्या है? महाराष्ट्र है। तीसरा क्या है? गोवा है। चौथा क्या है? कर्नाटक है। और नीचे में सबसे क्या है? तो केरला है। ठीक है ना। तो ये 5 राज्य है जो आपको जलीय सीमा बनाती है। तो आपको ऊपर से क्रम याद होना चाहिए, ठीक है ना। माइंड में मैप याद होना चाहिए कि सबसे ऊपर गुजरात है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद फिर गोवा है, फिर कर्नाटक है और फिर केरल है, ठीक है ना। ये पश्चिमी घाट के मामला हो गया। अब पूर्वी घाट में देखिए जलीय सीमा से कितनी राज्यों से सीमा बनाता है जलीय, तो यहां देखा जाए तो यहाँ 4 राज्यों से बनाता है। यहाँ कितने राज्यों से बनाता है? 4 राज्यों से बनाता है। और कौन कौन है? तो नीचे से अगर देखा जाए तो तमिलनाडु है, नीचे से देखा जाए तो तमिलनाडु है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश है, उसके बाद उड़ीसा है और उसके बाद पश्चिम बंगाल है। तो ये राज्य जो है वो पूर्वी घाट से लगे हुए जलीय सीमा बनाती है, ठीक है ना। ऊपर से देखें तो पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद नीचे देखें तो उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश और फिर उसके बाद तमिलनाडु, ठीक है ना। तो ये जलीय सीमा है। ये कौन सा सीमा है? जलीय सीमा है, ठीक है ना। इसी का फैक्ट नीचे लिखा हुआ है। इसको अगर देखा जाए कि जलीय सीमा की से कुल कितने राज्य लगते हैं, तो कुल 9 राज्य लगते हैं। जैसा कि आप लोग देखा कि पश्चिमी घाट से 5 राज्य लगते हैं और पूर्वी घाट से कितने राज्य लगते हैं? तो 4 राज्य। तो कुल मिलाकर के जलीय सीमा कितने राज्यों ने बनाया? तो 9 राज्यों ने, ठीक है ना। पश्चिमी घाट से 5 राज्य, पश्चिमी घाट से 5 राज्य लगा हुआ है। जो देखिए गुजरात लगा हुआ है, महाराष्ट्र लगा हुआ है, गोवा लगा हुआ है, कर्नाटक और केरला लगा हुआ है। फिर पूर्वी घाट से देखा जाए तो 4 राज्य लगा हुआ है। इधर पूर्वी घाट है और पूर्वी घाट से देखा जाए तो कितने राज्य जलीय सीमा बनाती है? तो 4 राज्य बनाती है। कौन कौन? पश्चिम बंगाल बनाता है, उड़ीसा बनाता है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। उसके बाद चलिए स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितना है? ऊपर से देखा जाए यहां से अगर स्टार्ट करते हैं तो यहां आकर के पश्चिम बंगाल तक कुल जो स्थलीय सीमा बनाती है वो टोटल लंबाई कितना है? 15,200 किलोमीटर। ये स्थलीय सीमा की लंबाई है, ठीक है ना। तो ये स्थलीय सीमा की लंबाई है। आगे देखा जाए जलीय सीमा की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। अगर आप गुजरात से स्टार्ट होते हैं और यहाँ पश्चिम बंगाल तक जाते हैं तो ये जलीय सीमा की कुल लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर। कितना है? 6100 किलोमीटर। लेकिन एक फैक्ट और है कि जलीय सीमा की कुल लंबाई द्वीपों को मिलाकर, जलीय सीमा सीमा की कुल लंबाई द्वीपों को मिलाकर के 7516.6 किलोमीटर है।
ठीक है ना। देखिए यहाँ द्वीपों को, जलीय सीमा को भी जोड़ा जा रहा है। जैसे ये भारत है और इसके पूरब साइड में हम लोग देखें तो क्या है, अंडमान निकोबार है, ठीक है ना, अंडमान निकोबार है। पश्चिम साइड में देखें तो लक्षद्वीप है ना, ये लक्षद्वीप है। तो इसकी सीमा को अगर हम जोड़ेंगे, इसकी सीमा को, जलीय सीमा को जोड़ेंगे तो पूरा लंबाई कितना होना चाहिए, 7516.6 किलोमीटर। बात समझ में आ गई। अगर हम द्वीपों की जलीय सीमा को जोड़ लेंगे तो कितना होना चाहिए लंबाई, 7516.6 किलोमीटर। लेकिन अगर हम ये द्वीपों को जलीय सीमा को छोड़ दें, केवल इस सीमा को देखें तो इस सीमा की लंबाई कितनी होगी, 6100 किलोमीटर। कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए आ गई। जलीय सीमा से लगने वाली सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, एग्जामों में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी जलीय सीमा सबसे ज्यादा साझा करती है, जलीय सीमा सबसे ज्यादा साझा करती है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। आपको एक कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला, गुआतम। क्या याद रखना है, गुआतम। इसका अर्थ हुआ कि सबसे ज्यादा सीमा शेयर करते हैं, जलीय सीमा साझा करता है कौन, गुजरात राज्य। कौन करता है, गुजरात राज्य करता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा कौन करता है, तो आंध्र प्रदेश। कौन करता है, आंध्र प्रदेश। उसके बाद तीसरे नंबर पर कौन करता है, तो तमिलनाडु। तीसरे नंबर पर कौन करता है, तमिलनाडु। उसके बाद लास्ट में अगर देखा जाए तो चौथे नंबर पर कौन करता है, महाराष्ट्र करता है। तो ये भी तो प्रश्न बन सकता है कि अगर मान लीजिए कि जिस राज्य से सबसे ज्यादा सीमा, जलीय सीमा बनाती है, तो ऐसा भी पूछ सकता है कि कौन राज्य ऐसा है जिसकी जलीय सीमा सबसे कम सीमा बनाती है, जलीय के साथ सबसे कम सीमा बनाती है। तो वो है आपका गोवा राज्य। गोवा राज्य है जो सबसे छोटा तटरेखा वाला राज्य है, जो जलीय के, जल के साथ सबसे छोटी सीमा बनाती है। ठीक है ना, ये बढ़िए। अब हम ये जल के माध्यम से पीछे नीचे वाला जो पोर्शन था भारत का, जो जलीय से टच होता था, उसको मैंने देख लिया। ठीक है ना, पश्चिमी घाट से 5 राज्य और इधर से पूर्वी घाट से 4 राज्य, टोटल मिलाकर के 9 राज्य जलीय सीमा से अपना सीमा साझा करती है। इसको फैक्ट देखने के बाद एक हम पढ़े कि ऊपर में क्या है, स्थलीय सीमा है। ऊपर स्थल से जुड़ा हुआ सीमा है जिसको हम लोग स्थलीय सीमा बोलते हैं, जिसकी कुल लंबाई कितना है, 15,200। तो जब इसको अगर हम देखेंगे तो ऊपर से क्या है, पड़ोसी देश है। ऊपर से सटा हुआ कौन सा है, पड़ोसी देश है। जैसे इस मैप में हम लोग देखिए, यहाँ पर देखिए ये वाला पोर्शन पर कौन है सटा हुआ पड़ोसी देश, पाकिस्तान है। उसके बाद है अफगानिस्तान है। ये वाला जो पोर्शन है वो चाइना के साथ लगता है। यहाँ देख लीजिए आपका नेपाल है। ठीक है ना, बिहार यूपी के ऊपर में क्या है, नेपाल है। यहाँ पर आप देख लीजिए सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो है आपका भूटान है। मैप देखिएगा तो क्लियर पता चलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ भूटान है। ये वाला पोर्शन म्यांमार का पड़ता है और ये वाला बांग्लादेश का पड़ता है। ठीक है ना, ये जो हम लोग को पश्चिम बंगाल का जो ये गैप है, इस गैप में क्या पड़ता है, बांग्लादेश का सीमा पड़ता है। ठीक है ना, तो ये जो हम पड़ोसी देशों से भारत क्या बनाती है, सीमा बनाती है, जो स्थलीय सीमा है। जलीय सीमा मैंने नीचे देख लिया, अब स्थलीय सीमा देख लिया, देख रहे हैं। ठीक है ना, अब स्थलीय सीमा देख रहे हैं। तो स्थलीय सीमा को जानने के लिए एक जो फेमस फॉर्मूला है, ठीक है ना, वो हम लोग देखेंगे, जो सभी को पता होता है। बचपन में बचपन में बीए, बचपन में बीए। ठीक है ना, इसका अर्थ क्या हुआ कि बी, बस से हो गया बांग्लादेश। बांग्लादेश जो भारत के साथ सबसे बड़ी सीमा बनाती है। बांग्लादेश पड़ोसी देश है जो भारत के साथ सबसे बड़ी सीमा बनाती है, जिसका कितना लंबाई है, 4096 किलोमीटर। एग्जामों में पूछा जाता है कि बांग्लादेश कौन सा ऐसा देश है जो भारत के साथ सबसे बड़ी सीमा बनाती है, तो बांग्लादेश है कितना किलोमीटर, तो 4096 किलोमीटर। दूसरा है चाइना। देखिए यहाँ चाइना के साथ सीमा बना रहा है, तो चाइना के साथ जो भारत सीमा बनाती है वो कितना किलोमीटर बनाती है, 3488 किलोमीटर। कितना बनाती है, 3488 किलोमीटर। तीसरा है पाकिस्तान। तीसरा कौन सा है, पाकिस्तान है। ठीक है ना, तीसरा पाकिस्तान देश है जो भारत के साथ सीमा बनाती है। तो इसकी सीमा जो टच करती है भारत के साथ वो 3323 किलोमीटर। कितना टच करती है, 3323 किलोमीटर। ठीक है, अगला है नेपाल। अगला कौन सा देश है, नेपाल। देखिए यहाँ पर है। ठीक है ना, ये नेपाल का पोर्शन है। तो नेपाल भारत के साथ जो सीमा बनाती है वो 1751 किलोमीटर टच करता है। कितना किलोमीटर टच करता है, 1751 किलोमीटर। अगला देखिए म्यांमार। अगला क्या है, म्यांमार है। म्यांमार का यहाँ पर है। ठीक है ना, ये वाला एरिया म्यांमार का है। ठीक है ना, तो म्यांमार जो है वो कितना भारत के साथ सीमा बनाती है, 1643 किलोमीटर की सीमा बनाती है म्यांमार के साथ। आगे है बी। बी से क्या है, भूटान। भूटान
और भूटान भारत के साथ कितना किलोमीटर की सीमा बनाती है? भूटान भारत के साथ, देखिए यहाँ पर है भूटान, और भूटान भारत के साथ 699 किलोमीटर की सीमा बनाती है, 699 किलोमीटर की सीमा बनाती है। और ये से हो गया अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान भारत के साथ 101 किलोमीटर की सीमा बनाती है, जो सबसे छोटी सीमा है। भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटी सीमा बनाती है, जो मात्र 101 किलोमीटर की है। ठीक है, तो मैंने पड़ोसी देश का सीमा देख लिया। कुछ ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं जो पड़ोसी देश के साथ जो बाउंड्री है, सीमा है, रेखा है, उसका नाम से रिलेटेड पूछा जाता है। तो 2 ही 3 फेमस है, उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे पूछा जाता है कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो सीमा है, उस सीमा का नाम क्या है? तो रेड क्लिफ है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है, उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ है। दूसरा पूछता है कि भारत और अफगानिस्तान अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा है, उसका नाम क्या है? तो डुरंड रेखा है। कौन सा रेखा? डुरंड रेखा है। ठीक है ना। और ये जो एक प्रश्न यहां से एक और बनता है कि भारत के साथ अफगानिस्तान का कौन सा सीमा, कौन सा प्रांत भारत के साथ टच करता है? तो वाखान प्रांत है। कौन सा प्रांत है? वाखान प्रांत। ये प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे आइए। चाइना के साथ, जो चीन के साथ मेरा सीमा जो सर करता है, भारत का जो सीमा शेयर करता है, वो कौन सा है? सीमा रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन। देखिए यहाँ जो है ना, मैकमोहन के नाम से भी प्रसिद्ध है। जैसे हर कोई बोलते हैं मैकमोहन, लेकिन मोहन नहीं है, मैकमिहन है। ठीक है ना, तो आप देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में ये चीज मिलेगा। ठीक है, अगर मैकमोहन भी याद रखते हैं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए एग्जाम में, अगर ऐसा है तो। ठीक है ना, तो आप देख लीजिएगा अपने तरीका से। ठीक है ना, ये कंफ्यूज नहीं होएगा कि कहीं मैकमोहन है, कहीं मैकमिहन है। ठीक है ना, ये नाम ओरिजिनल है, अगर मैकमोहन भी है तो वो भी सही है। ठीक है, जो ये चाइना के साथ सीमा बनाती है। दूसरा अगला है नेपाल, जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भूटान है, म्यांमार है, और ये बांग्लादेश है। तो मैंने क्या देख लिया? ये पूरा पड़ोसी देश देख लिया। और पड़ोसी देशों के साथ भारत के साथ कितने किलोमीटर की सीमा बनाती है, ये भी मैंने देख लिया। अब एक फैक्ट और देखते हैं, ये वाला फैक्ट। जैसे देखिए, हमने भारत पढ़ा, तो भारत का ये वाला पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन को उठा करके मैंने यहाँ रखा है, और इससे कुछ रिलेटेड बातें हैं जो हम लोग समझेंगे। ठीक है ना। आज जो ये भारत मैप जो हम लोग बनाते हैं, तो ये वाला पोर्शन मेरे को भारत का अधिकार, हम लोगों के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आज जो है भारत का जो हम मैप ये पोर्शन वाला बनाते हैं, ये भारत के अधिकार क्षेत्र में ये दोनों नहीं है। तो क्या घटना हुई कि अधिकार क्षेत्र से छीन लिया गया, और कोई चाइना छीन लिया, ये वाला पोर्शन को चाइना छीन लिया, और ये वाला को पाकिस्तान छीन लिया गया, पाकिस्तान के द्वारा छीन लिया गया। तो ये वाला पोर्शन को अगर देखें, तो आज हम इस पोर्शन को अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये कब छीना गया? 1962 में चीन युद्ध हुआ था। आपको पता होगा 1962 में भारत और चाइना के साथ युद्ध हुई, जिसमें चाइना ने ये वाला पोर्शन पर कब्जा कर लिया। ये वाला पोर्शन पर पूरा पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया, जिसको आज हम किस नाम से जानते हैं? अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। और यहाँ जो, यहाँ तक मेरा अधिकार है, ये भारत का और ये चाइना का क्षेत्र, इसके बीच का जो लाइन है, उसको हम एलएसी के नाम से जानते हैं। उसको किस नाम से जानते हैं? एलएसी के नाम से जानते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। अब जब भी अगर हम समर्थवान होंगे, तो हो सकता है कि ये वाला पोर्शन फिर से हम भारत में शामिल कर सकते हैं। लेकिन पहले भारत का ये वाला हिस्सा था, और अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन भविष्य में हो सकता है। ठीक है ना, अगर हम समर्थवान हुए तो ये वाला पोर्शन हम चाइना से ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी मैप पर है, लेकिन अधिकार नहीं है। दूसरा पोर्शन आइए, ये आपका है, जैसे ही आजादी मिली 1947 में, उसके एक वर्ष बाद 1948 में ये वाला पोर्शन पाकिस्तान द्वारा हड़प लिया गया। ये वाला पोर्शन पाकिस्तान द्वारा हड़प लिया गया। ठीक है ना। इसको हम लोग गिलगिट बाल्टिस्तान के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? ये वाला पोर्शन को गिलगिट बाल्टिस्तान के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। और यहाँ एक नाम और दिया जाता है पीओके। इसको क्या बोलते हैं? पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो हमारा हिस्सा था, अभी नहीं है, फिर भी
आगे चल के हो सकता है, ठीक है ना। तो ये पाक ऑक्यूपाइड का हिस्सा है। और यहाँ पीओके की राजधानी है, पीओके की राजधानी है जो नाम है क्या, मुजफ्फराबाद। उसका नाम है क्या, मुजफ्फराबाद। पीओके की राजधानी है जिसका नाम क्या है, मुजफ्फराबाद। और इसके पीओके और भारत के बीच जो लाइन है उसका नाम क्या है, एलओसी। उसका नाम क्या है, एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो एलओसी और एलएसी में कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है ना। ये चाइना के साथ, ये अक्साई चीन के साथ और भारत के साथ जो सीमा बनाती है वो एलएसी है, और भारत और पीओके के साथ जो सीमा बनाती है वो एलओसी है। तो यही कहानी था, ये वाला पोर्शन को आगे फिर मैं डिटेल से हर एक चीज को बताऊंगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग क्या पढ़ा, आज हम लोग देखें भारत एक परिचय में ही, अभी भारत एक परिचय में ही चल रहे हैं, जिसमें देखिए भारतीय भौगोलिक एवं राजनीतिक सीमाओं को हम लोग देखा, और कुछ बचा हुआ है पोर्शन भारतीय भौगोलिक सीमाएं एवं राजनीतिक सीमाओं में, उसको देख करके फिर हम लोग हर एक टॉपिक को, भारत एक परिचय समाप्त होने के बाद हर एक टॉपिक को अच्छे तरीका से पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज यहीं तक, और वीडियो में जो त्रुटि हो, पिछले बार में एक त्रुटि था, ठीक है ना, आप लोग देख लीजिएगा। जब हम देशांतरीय विस्तार बता रहे थे, जब हम देशांतरीय विस्तार पढ़ा रहे थे, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। 68 डिग्री 7 मिनट 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट था, इसका देशांतरीय विस्तार था, पीछे वाला पोर्शन में, पीछे वाला वीडियो में, ठीक है ना। देशांतरीय विस्तार था 97 डिग्री 25 मिनट, लेकिन वहां लिखा हुआ था 25 मिनट, लेकिन मैंने बोल दिया था 27 मिनट। तो आप लोग वहां देखिएगा, थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, यहाँ 25 मिनट ही होगा, ठीक है ना। पिछले वाला वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, और जो भी त्रुटि लगे तो आप लोग कमेंट के थ्रू एडवाइस देना ना भूलें, जरूर एडवाइस दें, ताकि हम हर एक दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करके आपके लिए बेटर सेवा दे सकें, ठीक है ना। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। जय हिंद।